तुम मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। आओ। या भाभी, सरीना को काम करने के लिए किसने बोला था? मैंने बोला था, वो मेरी आज थोड़ी तबीयत डाउन थी ना, इसलिए बोल दिया। और आपने क्यों बोला था? आपको मैंने बोला भी इसे एग्जाम चल रहे हैं, सिर्फ ना करे, ये अपनी तैयारी कर रही है। क्या हो गया सूरज? अगर सताक्षी ने सरीना को एक छोटा सा काम करने के लिए बोल दिया था, इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो भैया, ये छोटा काम भाभी खुद भी कर सकती थी, इसे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो मैंने मना भी किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और भाभी, घर में और भी तो मेंबर है ना, सिर्फ यही काम करने के लिए बची है। इसके एग्जाम है ना, आपको पता है ना। अरे इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मैनेज कर लोगे? ठीक है सूरज, आज के बाद सरीना को इस घर में कोई भी कुछ भी काम नहीं बताएगा। कोई ना ही कहे तो अच्छा भी है। चलो तुम। सैम, क्या ये सही था? नहीं, हरगिज सही नहीं था। लेकिन तुम क्या चाहती हो कि मैं भी इस पर इसी की तरह चिल्लाने लगूं? ऐसे बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और मैं इस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अब ये नासमझी में बहुत गलतियां कर रही है, लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास एक दिन जरूर। भाई, पैसे कब वापस देगा? क्या मतलब बाद में? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुझे रोज रोज कॉल करूं, ठीक है? और पैसे लेते वक्त तो नहीं बोला था कि बाद में दोगे। अरे मुझे क्या मतलब है, तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरा दिमाग खराब ना करो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा घर पर लेने। कल मुझे मेरे पैसे चाहिए, ठीक है? हाँ। अरे यार सरीना, भाभी को बोलो एक कप चाय बना दे मेरे लिए। मैं लेके आती हूँ। अरे तुमसे कहा है कि भाभी को बोलो, ये नहीं कहा कि तुम बना दो। मैं चाय बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? मैं भी घर के काम कर सकती हूँ सूरज, ठीक है? और तुम भाभी भैया से हमेशा इतनी रूडली, इतनी बुरी तरीके से क्यों बात करते रहते हो? उन्होंने कितना किया तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है ना? भाभी तुम्हें अपने बेटी की तरह प्यार करती है और भैया कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारे लिए। तुम हमेशा उनसे इतनी बुरी तरीके से बात करते रहते हो, बदतमीजी करते रहते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? अरे यार तुम ज्ञान मत दो, तुम्हें जितना कहा उतना करो। जाओ भाभी को बोलो कि एक कप चाय चाहिए, सूरज को चाय बनवाओ, जाओ। मैं ना बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो आप शाम को मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं खाना खा के आऊँ। सुनो, तुम इन कपड़ों में जा रही हो? हाँ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या इन कपड़ों में? प्रॉब्लम नहीं है, बट अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने ना हाथों में चूड़ियां डाली है ना कुछ। और आई थिंक तुम्हें सूट साड़ी पहनना चाहिए ना शादी के बाद। सोसाइटी क्या बोलेगी? अभी शादी ना मैंने सूरत से करी है, सोसाइटी से नहीं करी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी के बारे में, ठीक है? और प्लीज आप तो मुझे कपड़े के बारे में बताओ मत। आप पूरे दिन घूमते रहते हो घर पे, मैं आपकी तरह नहीं रह सकती, ठीक है? तो प्लीज मुझे मत बोलो इन सब चीजों के लिए। फिर भी मतलब शादी के बाद ऐसे कपड़े कौन पहनता है? जब सूरज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकते, तो प्लीज आप तो मुझे बोलो ही मत, ठीक है? और हाँ, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे सूरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आज तुम्हारी बीवी क्लबिंग करने के लिए गई हुई। जब सताक्षी ने रोका तो उसने बोला कि तुम्हें मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और उसने छोटे कपड़े डाले हुए थे। सताक्षी ने बोला कि शादी के बाद ये सब शोभा नहीं था, तो उसने मेरी जिंदगी में अपने तरीके से जीती। तुम सबको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जरा तुम खुद सोचो, ये शहर में हमारे कितने जानने वाले और ये पूरा मोहल्ला हमारी कितनी इज्जत है। अगर इनको पता चला कि हमारे घर की औरतें इस तरह से क्लबिंग करती है और छोटे कपड़े पहनती है, तो इससे हमारे घर पर क्या ही असर पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी को इस बारे में कुछ समझाओ, ताकि आगे से वो ये सब चीज़ें ना करे। अच्छा, और कुछ बोलना है? और कुछ ज्ञान देना है? भाभी, आपको कुछ बोलना है? आपके अंदर से भी आ रहा होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान दो। मैं क्या ही बोल सकती हूँ देवर जी, हम तो बस आपके भले के लिए बोल रहे हैं। मेरे भले के लिए ना आप दोनों बोलो ही ना तो अच्छा है। आई बात समझ में? और वो मेरी भी, मैंने उसे बोल रखा है कि छोटे कपड़े पहने क्लब जाए, कहीं भी जाए, मैंने उसे सारी परमिशन दे रखी है। आप होते कौन हो यार मेरे बीच में बोलने वाले? आपकी अपनी बीवी है, इसे कंट्रोल में रखो ना, मेरे को क्यों बोलते रहते हो? और प्लीज आप दोनों ना मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। मैं आप लोगों की लाइफ में नहीं घुसता, आप मेरी लाइफ में मत घुसो। बख्श दो यार,
और कौन सी पुरानी सोच है आप लोगों की? छोटे कपड़े, क्लब, थोड़ा मॉडर्न बनो यार, घर से बाहर निकला करो। इसको कब समझ में आएगा कि हम इसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का वक्त खराब आता है ना शताक्षी, तो उसको सब अच्छा भी बुरा लगता है। जैसे हम आज उसके अच्छे के लिए उसको समझा रहे हैं, लेकिन उसको हम दोनों दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, एक दिन आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी और उसको अपनी गलतियों का अफसोस होगा। अच्छा, खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी। सूरज भी आ गया। ठीक है। कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ से आ रही हूँ मतलब? बताया था ना तुमने कि मैं जिया से मिलने जा रही हूँ। जिया से मिलने? अच्छा, कॉल करो जिया को। क्यों कॉल करना है? और वैसे भी अभी रास्ते में होगी, वो घर पहुंची नहीं होगी, बाद में बात करा दो। अरे उसके हाथ में फोन तो होगा ना, कॉल तो करो एक बार, जिया से मुझे बात करनी है। क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो फालतू में? हुआ यह है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? जिया के साथ नहीं थी? जिया से जस्ट मेरी बात हुई है, वो तुम्हारे साथ नहीं थी। अब सच बताओ, कहाँ गई थी? मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। फ्रेंड से मिलने गई थी? कौन है ये फ्रेंड? हम दोनों फेसबुक में मिले थे, जस्ट फ्रेंड। तुम किसी अनजान दोस्त से मिलने इस ड्रेस पहन, ये कपड़े पहन के गई थी, और कहाँ मिलने गई थी? रेस्टोरेंट में। बहुत बढ़िया। कब से चल रहा तुम्हारा ये मिलना उससे? अरे इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? आज पहली बार तो मिली हूँ और लंच पे ही गई थी, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम मेरे से झूठ बोल के गई थी, आई बात समझ में? अगर एक बार मुझे सच बोला होता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल के एक अनजान आदमी से, और ये इस तरह के कपड़े पहन के उससे मिल रही हो, और आके मुझसे पूछ रही हो कि क्या हो गया। सूरज, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर दूंगी? मैं तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रह सकती, ठीक है? मैं रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। कभी तुम्हारी भाभी बोलती, कभी तुम्हारे भैया बोलते, और आज तुम भी बोल रहे हो। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली अपनी लाइफ के साथ। मेरे को अपनी लाइफ में जो करना है मैं वो करूंगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी। सुन लिया तुमने? अच्छा, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे पूरा हक है तुम किससे मिल रही हो, कहाँ जा रही हो, और मुझे बता के भी जाओगी। आई बात समझ में? जस्ट स्टॉप इट सूरज, ठीक है? तुम गवारों वाली बातें मत करो। मैं तुम्हारा परिवार, ये इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ, और मैं इनको मानने भी नहीं वाली। और मैं उससे आज मिलने गई थी, बार बार मिलने जाऊंगी, और इससे मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें ये सब करना है ना तो करो, लेकिन मेरे घर में रहकर बिल्कुल नहीं। तुम मेरे घर से जा सकती हो। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हारा काम और आसान कर देती हूँ। डाइवोर्स की पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना। भैया भाभी, अंदर आ सकता हूँ? कुछ बात करनी है। हाँ सूरज, आ जाओ। भाभी भैया वो, हाँ बताओ, सब ठीक तो है ना? भैया भाभी वो, सॉरी कहना था आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल सही थे। आप दोनों हमेशा मेरे भले के लिए मुझे समझाते थे, और मैं हमेशा आप लोगों को उल्टा बोलता था। और आपने सही कहा था, वो जो क्लब जा रही थी वो क्लब नहीं गई थी, वो ड्रेस पहन के एक लड़के से मिलने गई थी रेस्टोरेंट में, मुझे बिना बताए। और पता नहीं कितनी बार गई उससे मिलने, हर बार मुझे झूठ बोला। और जब मैंने उससे कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो कह रही कि तुम्हारे भैया भाभी मुझे हमेशा रोकते रहते हो, तुम मुझे हमेशा रोकते रहते। मुझे इतने रूल्स में रहने की आदत नहीं है। और भैया, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक दे देगी, और अभी घर छोड़ के भी चली गई वो। भैया, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि आज के टाइम में औरतों को हद से ज़्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, वरना कुछ औरतें होती हैं जो आपकी उसी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करती है। ठीक है भैया, मुझे माफ़ कर दो, और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मैंने आप दोनों को कितना कुछ बोला। मैं चलता हूँ भैया। अच्छा रुको, तुमने कोई बहादुरी का काम नहीं कर लिया? तुम दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया और वो घर छोड़ के चली गई। आजकल की जनरेशन को ना शादी बच्चों का खेल लगता है। थोड़ी बहुत बात बिगड़ी नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारी शादी हुई पंडित जी के आगे और वहां पे 1000 लोगों के आगे यही वचन लिया था ना कि जिंदगी भर अपनी बीवी का साथ निभाऊंगा। थोड़ी सी बात बिगड़ी और ये नौबत आ गई कि वो घर छोड़ के चली गई। तो उसको समझाते, बिठाते, उसको सिखाते क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग होते हैं
जल्दी समझदार हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और कुछ लोगों को वक्त लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाए, तलाक तक नौबत आ जाए। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, वो यहां से जा चुकी है। कल मैं जाऊंगा उसके घर, जाकर बात करूंगा उसके परिवार से और उससे। मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो समझेगी और वापस इस घर में आएगी। और तुम भी थोड़ा समझदार हो जाओ और चीजों को थोड़ा सा अच्छे से लेकर चलो। और हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारा हमेशा भला ही चाहूंगा मैं। और तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ समान है, वो भी तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का भला ही चाहती है। क्योंकि परिवार का एक साथ रहना ही अच्छा होता है, ना कि अलग रहना। चलो जाओ, तुम आराम करो। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे।